इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक। स्टैटिक्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा चीज जो फिक्स हो, एट रेस्ट हो, स्टैटिक बोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन ये जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एम्बर। ठीक है, तो जब हम एम्बर को जब हम रब करते हैं, जब हम एम्बर को रब करते हैं तो ये एम्बर क्या करता है, बहुत लाइट पार्टिकल को, वेरी लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, समटाइम रिपेल करता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है, चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है। चार्ज का हिस्ट्री है, चार्ज का डिस्कवरी है, हिस्ट्री है। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा, तो उस सिचुएशन में जो हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स की जो ब्रांच के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चार्ज का क्या है, तो यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज कैसे आता है, इस पर हम बात करते हैं। तो चार्ज तो दो तरीके का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। तो हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते थे, इसमें मल्टीपल मेथड है। एक मेथड तो है रबिंग, एक मेथड रबिंग है। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है इंड्यूस्ड। हम चार्ज को इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अदर्स मेथड है, इसमें हम बात नहीं कर पाते। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में जो आप जानते हो, पहले से हम जो जानते हैं वो होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। इसके अलावा और सारे चार्जेस होते हैं, हम उस पर डिस्कशन नहीं करते। और नेगेटिव चार्ज में जो हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है। उसके अलावा भी और भी चार्जेस होते हैं। तो चार्ज की बात हुई, हम अब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी पहला जो है वो होता है चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर। चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्केलर प्रॉपर्टी होता है। स्केलर प्रॉपर्टी होता है तो इसको हम इसी में कंसिडर कर रहे हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को नॉर्मली जोड़ सकते हैं, जैसे न्यूमेरल्स को जोड़ते हैं। हमारे पास एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज है 2q। तो जो चार्ज होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 3q। सेकेंड जो है चार्ज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड का फार्मूला होता है अपना q इज इक्वल टू एन। दिस इज चार्ज। समटाइम आई एम शोइंग विथ कैपिटल लेटर एंड समटाइम स्मॉल लेटर, डोंट कंफ्यूज, बोथ आर द सेम। q इज इक्वल टू एन, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटीजर, बेसिकली वी कैन से इंटीजर। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 या प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो वी कैन गेट q इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन आइदर और 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट डॉट। अदरवाइज वी कैन गेट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट डॉट, दिस इज प्लस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज सिर्फ इतने ही टाइप का हो सकता है। ठीक है, चार्ज जो है, इस चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट में मिल रहा है। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट में मिला 0 1 2 होल नंबर मिल रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि चार्ज क्या ऐसा हो सकता है कि 1/2,
3/2 में, तो ऐसा नहीं हो सकता चार्ज, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब वो डिस्क्रीट नेचर है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा डिस्क्रीट, ठीक है। तो चार्ज इस तरीके से कभी नहीं मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, तो for an isolated system, this is true only for the isolated system. For an isolated system, charge neither be created nor destroyed. It can be transferred from one form to another form as a conservation of energy. So I am taking the example. हमारे पास एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, इसका टोटल चार्ज जो है वो मानते हैं 5 है, प्लस में 5 है, तो इसका टोटल चार्ज जो है 5 है, ठीक। इसके अंदर क्या है, इस तरीके की सिनेरियो है, 1E 2E 5E 6E, ये जो पार्ट बना है इसका चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा। तो मैंने बोला चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब चार्ज कहीं जाएगा वगैरह नहीं, सबका सम जो होगा 5 ही होगा। इसको हम मानते x प्लस 2e प्लस 5e माइनस 6e इज इक्वल टू 5e। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो e प्लस 2e 3e प्लस 5e 8e माइनस 6e 2e, x प्लस 2e इज इक्वल टू 5e, x इज इक्वल टू 5e माइनस 2e, x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है इसका जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस 3, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम को हम ऐसे मिक्स कर दें तब पर भी ओवरऑल देखेंगे, हो सकता है कि ये e जो है वो 2e बन जाए, ये 2e कुछ और बन जाए, e बन जाए, और ये जो माइनस 6e है ये 4e माइनस 4e बन जाए, और ये जो है वो 3e बन जाए। फिर भी हम ओवरऑल देखेंगे तो ये जो है इसका वैल्यू हमेशा प्लस 3 आएगा। हो सकता है इसका वैल्यू भी चेंज हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो सबका सम होगा, सभी का जो सम होगा वो 5e होगा। दिस इज द चार्ज कंजर्वेशन। एक और प्रॉपर्टी की बात हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे रखे गए हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स, एक फोर्स लगता है, ठीक है, उस फोर्स को हम कूलाम्ब बोलते हैं। फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पॉइंट चार्ज। Coulomb's law is valid only for point charges. Coulomb's law. The force between the two charges Q1 and Q2 is depending on the product of Q1 and Q2 direction. And इस स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, तो 1/r² के इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो यहाँ से f को हम लिख सकते हैं Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लिखेंगे, वो कांस्टेंट आएगा के बिना, के Q1 Q2/r²। इस के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है ऑफ फ्री स्पेस,
मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा गया वो हमारा फ्री स्पेस में है, हम एयर भी कंसिडर कर सकते हैं फ्री स्पेस को समटाइम। तो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इस पॉइंट चार्ज का क्या मतलब होता है? क्या ये चार्ज एकदम पॉइंट जैसा है? नहीं। इस पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is very less than the distance between two the charges। तो जब हम यहाँ से देखेंगे इस चार्ज को, तो दिस चार्ज सीम्स लाइक पॉइंट, और यहाँ से अगर हम इस चार्ज को देखेंगे तो दिस आल्सो सीम्स लाइक पॉइंट चार्ज। तो दिस इज द Coulomb's law। Now if Coulomb's law writing here the sum F is equal to Q1 Q2 upon R is equal to K। If the magnitude of charge Q2 is 1 Coulomb, let us consider Coulomb is the unit of charge। If Q2 is equal to 1 Coulomb, magnitude of Q2 is 1, then this F is equal to K Q1 into 1 Coulomb upon R square। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम रिफर कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं R का। ठीक है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 अगर अपोजिट फीचर के हुए तो फोर्स रहेगा, रिपल्सन होगा। Q1 के अगर ये दोनों अपोजिट फीचर के तो फोर्स अट्रैक्शन वाला होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस तरफ होगा हमारा फोर्स। और इसी तरीके से अगर दोनों सेम नेचर के हुए तो रिपल्सन फोर्स होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा हमारा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आर के आप दिखा रहे हैं। कुछ और बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे चार्ज हमारा है, अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो इसके पास से फील्ड लाइनें निकलती हैं। ठीक है, और वो फील्ड लाइनें आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ। इन फील्ड लाइनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। We can call this field line to be electric field lines। सेम निगेटिव की तरह बात करें, अगर हम निगेटिव चार्ज माइनस Q की बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो एक बात हम देख रहे हैं कि यहाँ बाहर निकल रहा है और यहाँ अंदर आ रहा है। ये जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो किसी निगेटिव के पास टर्मिनेट करती है हमेशा। ठीक है, हमेशा किसी निगेटिव के पास टर्मिनेट करती है। ठीक है, तो अगर Q है तो माइनस Q कहीं ना कहीं जरूर होगा। थैंक यू।